अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गूगल माई बिजनेस पर जिसको हम बगैर कोई ओटीपी बगैर कोई वीडियो वेरिफिकेशन के वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब देखें जो मेन चीज़ आपके लिए होता है वो होता है जीएमबी पर ओटीपी हासिल करना। ओटीपी अगर आपको डोमेन के थ्रू या फोन नंबर के थ्रू मिल जाता है तो उसके बाद अगला मसला जो आपके लिए आ जाता है वो होता है वीडियो वेरिफिकेशन। लेकिन मैं इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ कि ना आपको ओटीपी चाहिए है ना आपको कोई वीडियो वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब ये एक नया मेथड है जो ऑल ऑफ द वर्ल्ड हर कंट्री के लिए यूज़ हो रहा है। और स्पेशली इस वीडियो में मैं आपको एक इंडिया की लिस्टिंग वेरीफाई करके दिखाने वाला हूँ विदाउट ओटीपी, विदाउट वीडियो वेरिफिकेशन, विदाउट पोस्ट कार्ड, विदाउट एनी डोमेन यूज़ करके। ठीक है, और इस लिस्टिंग को इसी वीडियो के एंड में ही मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। मतलब 5 मिनट की वीडियो है या 10 मिनट की वीडियो है, एंड में आपको लिस्टिंग वेरीफाइड दिखेगा। ठीक है, तो अगर किसी को भी गूगल में बिजनेस वेरिफिकेशन का मेथड चाहिए है या सर्विस चाहिए है, उसके लिए आपको नीचे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको यही समझ आ जाता है तो आपके लिए ये भी बेस्ट रहेगा। लेकिन एक चीज़ कि मेथड का जो भी मेन पॉइंट होता है वो कोई भी नहीं बताता है, और वो जो 2 स्टेप है वो मैं भी सीक्रेट ही रखूंगा। बाकी सारा प्रोसेस, सारा स्टेप, जो तरीका इस्तेमाल करना है वो आपके सामने होगा। तो कैसे करते हैं आप देखें। सबसे पहले आपने आपकी जीमेल, जो भी मतलब आपकी पर्सनल जीमेल है जो किसी के पास ना हो, किसी की ओनरशिप उसके साथ ऐड अटैच ना हो, वो आपको आपके ब्राउजर में लॉग इन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है गूगल माई बिजनेस का। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन जरूर आएगा। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको ओपन कर लेना। अब देखें मेरे पास इस जीमेल पर जो है टोटल 12 बिजनेस लगे हुए हैं जिनमें 92% जो है वेरीफाइड है। मतलब सिर्फ एक बिजनेस अभी प्रोसेसिंग में है और ये उस मेथड से नहीं लगा, ये रिइंस्टेटमेंट के लिए लगा हुआ है। ठीक है, बाकी ये मेथड कैसे काम करता है, यहाँ पर आपको रिजल्ट सारा A to Z पहले से ही दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद एक और बिजनेस भी मैं आपको यहाँ पर वेरीफाई करके दिखाने वाला हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि पता नहीं मेथड वर्किंग में है या नहीं। तो हम नई लिस्टिंग लगाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर ऐड बिजनेस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। उसके बाद ऐड सिंगल बिजनेस। ठीक है, एक होता है बल्क में, लेकिन बल्क वाला कोई मतलब खास वो नहीं है, उसमें सारी लिस्टिंग तकरीबन आपकी सस्पेंड आती है। उस पर भी एक ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है। ठीक है, अब सिंगल बिजनेस आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने डालना होता है आपका बिजनेस नेम और कैटेगरी। ठीक है, मतलब इसमें जो मेथड यूज होता था वो मैंने आपको ना दिखाया है ना यहाँ वीडियो में एंड पर दिखाऊंगा। ठीक है, वो जो ट्रिक था वो मैंने पहले लगा लिया है। इस वीडियो में जो आपको दिखाना है वो सिर्फ ये है कि जो मैंने बोला है आपको ना कोड रिसीव करना है ना वीडियो, उसके बावजूद भी आपकी लिस्टिंग वेरीफाई हो जाएगी। तो वही मैं आपको जस्ट इसमें क्लियर करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी मैंने बोला है कि अगर ये किसी को कंप्लीट मेथड चाहिए तो नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एनीवे यहाँ पर अब देखें सबसे पहले आपको टाइप करना होता है आपका बिजनेस नेम। तो कोशिश यही करनी है कि स्टार्टिंग में अगर आपका कोई सिंपल बिजनेस है तो वो जो है बहुत इजीली वेरीफाइड हो जाता है। जैसा कि ये ग्राज डोर हो गया, लॉकस्मिथ है, प्लम्बिंग है, मूविंग है, ये मैं भी नहीं कह सकता कि इस मेथड से वेरीफाई होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड कैटेगरीज मानी जाती हैं जो लॉकस्मिथ, प्लम्बिंग वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर अभी सबसे पहले क्या करना है, आपका जो बिजनेस नेम है वो टाइप कर लेना है। तो मैं यहाँ पर हाउस डिज़ाइन टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक सिंपल कैटेगरी का बिजनेस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको सजेशन में दिख रहा होगा जो आपका बिजनेस है, आपने उसी पर क्लिक करना है। अदरवाइज आपको नीचे और भी 3-4 बिजनेस दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने उनको कुछ भी नहीं कहना है, वो फिर आपको जो है रिक्वेस्ट एक्सेस का एंड में ऑप्शन दे जाते हैं। ठीक है, एनीवे यहाँ पर जो मेरा बिजनेस है मैं सिंपली उसी को क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी कैटेगरी कौन सी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, और नीचे आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह। लेकिन जो ऊपर वाली कैटेगरी है कंपनी, ये सिंपल सी एक कैटेगरी है, आपने सिंपली इसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने कर लेना नेक्स्ट। अब डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर, मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल एक होती है ना एग्जैक्ट लोकेशन, फॉर एग्जांपल के पहाड़पुर में शॉप नंबर 3 जो है वो मेरा शॉप है। ठीक है, एक होता है इस तरीके से। दूसरा एक होता है सर्विस एरिया। अगर सर्विस एरिया आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नो लगा दें सर्विस एरिया में। फिर ये होता है कि आप एक पूरी सिटी को कवर कर सकते हैं कि इस सिटी में कहीं पर भी मेरा बिजनेस है लेकिन कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल कि एक लाहौर सिटी है, उसमें आप होल लाहौर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं होगा कि लाहौर में कौन सी
एक स्टेट है, उसमें फिर कौन सा रोड नंबर है, उस पर फिर शॉप नंबर कौन सा है, कौन सी गली, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एनीवे यहाँ पर एड्रेस है तो आपने यस कर लेना। ठीक है, अब देखें इंडिया, मैंने आपको बोला कि इंडिया का जो है वो लिस्टिंग वेरीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले एक मेन चीज़ कि आपको उसी कंट्री का आईपी लगा लेना होता है। आईपी जब आपका लगा हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली आपको वही कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हाइड करके इसका एड्रेस डाल देता हूँ। ये एक ऑर्डर पर मैं लिस्टिंग बना रहा हूँ। ठीक है, इसकी स्ट्रीट एड्रेस होगा, पहले सिटी, उसके बाद है स्टेट होगा और जिप कोड है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको ऐड कर देना। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, अब देखें यहाँ पर ये बोल रहा है इज दिस यूर बिजनेस, मतलब है कि इस एड्रेस के आसपास जो बिजनेस होंगे वो भी यहाँ पर आपको मेंशन किए जाएंगे। अगर उनके रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लें, अदरवाइज नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है नन ऑफ दिस का। ठीक है, आपने सिंपली उस पर क्लिक करके इसको कर लेना नेक्स्ट। अब लोकेशन, वेयर आर यू लोकेटेड, मतलब आपने एक एड्रेस डाला है, उसके बावजूद भी ये फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो लोकेशन है क्या वो यही है। तो ये पॉइंट आप देख लें अक्सर इधर उधर थोड़ा सा होता है, तो आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट पर क्लिक करके इसकी जो मेन जगह होगी आपने सिंपली इसको वहीं पर रख लेना है। मतलब मेन जगह से मुराद ये है कि ऑलरेडी ये किसी और शॉप पर पॉइंट ना गिरा हुआ हो। ठीक है, उनके आसपास हो। ठीक है, आपने इसको एडजस्ट करके क्या करना है, डन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट, अब देखें डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज होम एंड ऑफिस विजिट, मतलब है कि आप जो डिलीवरी है वो आप किसी के घर में देते हैं या फिर हर कोई आपका ऑफिस विजिट करता है। तो इसमें आप अगर घर में डिलीवरीज प्रोवाइड करते हैं तो यस पर क्लिक कर लें। अगर आप किसी के घर में कोई डिलीवरीज वगैरह या किसी के ऑफिस में कोई डिलीवरी नहीं दे सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, नो पर क्लिक करने के बाद आपको अगेन कर लेना है नेक्स्ट। अब मेन चीज़ आ गई हमारी कि ना हमने OTP रिसीव करना है, ना हमने कोई वीडियो वेरिफिकेशन पर जाना है, उसके बावजूद हमें लिस्टिंग वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो अब ये मेथड की स्टार्टिंग तो है नहीं कि मैं पहला डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूँ कि ये काम करता है नहीं करता। मुझे 100% यकीन है कि ये मेथड काम करता है, इसलिए हमें यहाँ पर कोई OTP की ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्टली ये यहाँ से आगे जो स्टेप होगा वो वेरीफाई चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें करना है क्या, आपको सिंपली ऊपर आपका फ़ोन नंबर डाल देना है जो आपका क्लाइंट ऐड करवाना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद है वेबसाइट। वेबसाइट आपके क्लाइंट की जो भी हो आपने नीचे टाइप कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर ना हमें वेबसाइट पर कोई कोड रिसीव होगा ना हमें फ़ोन नंबर पर कोई कोड रिसीव होगा। तो इसको अब देखिए मैं सिंपली कर लेता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट जैसे ही करूँगा ये डायरेक्ट आपको वेरीफाई। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि यू आर नो वेरीफाइड, मतलब ना मैंने इसमें कोई कोड डाला ना मैंने इसमें कोई, मतलब वीडियो वेरिफिकेशन तो होता ही बाद में है, तो सारा कुछ आपके सामने ही मैंने किया है। इस तरीके से जो है बस एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जो हमें लिस्टिंग लगाने से पहले करना है, उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पर वेरीफाइड आ जाएंगे। ठीक है, अब वेरीफाइड करने के बाद अक्सर लिस्टिंग जो है प्रोसेसिंग में चली जाती है, लेकिन वो डाउट भी मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ कि ये लिस्टिंग फिर प्रोसेसिंग में भी नहीं जाती है, ये डायरेक्ट जो है लाइव आ जाती है। ठीक है, अब देखें सिंपल से आपको करना क्या है, वैसे ही आगे वाले प्रोसेस हैं। नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट के बाद अब देखें यहाँ पर क्या करना है, जो भी हावर्स हैं सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट। अब देखें डिस्क्रिप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो डिस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन अक्सर लोग जो लिखाते हैं वो ChatGPT से होती है, कोई अपनी लिखवा कर मतलब है वो ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पर ChatGPT के थ्रू जो है वो कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखें गूगल बिजनेस पेज का जो टैब है उसके आगे मैंने ChatGPT का टैब लिखा हुआ है, वहाँ पर जो मैंने डिस्क्रिप्शन उठाई है स्पेशली इसके कीवर्ड के रिलेटेड उठाई हुई है। ठीक है, इसमें आप चेक कर सकते हो कि ऑल हाउसर डिज़ाइनर लिखा हुआ है, उसके बाद जो मेन डिज़ाइनिंग वगैरह है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड सारे ये इसमें कीवर्ड्स आए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट। अब स्टार्टिंग है कंपनी की तो लोगो इसमें ऐड नहीं है और यहाँ पर मुझे मिला भी नहीं है, तो इसको स्किप कर लें। अब देखें लिमिट टाइम ऑफर क्लेम यूर एडवर्टाइजिंग क्रेडिट, ये जो एडवर्टाइजिंग क्रेडिट होते हैं अगर आप क्लेम कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है और इसका मुझे कोई ख़ास आइडिया भी नहीं है कि ये पता नहीं किस लिए यूज़ होता है, इसलिए हम तकरीबन इसको जो है स्किप ही करते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपली इसको स्किप कर लेना, छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, गेट ए कस्टमर ईमेल एड्रेस एंड प्रीमियम फीचर्स एंड एलिवेट योर बिजनेस। ठीक है,
अब इसकी भी सही से कोई समझ नहीं आती है, इसको भी आपने क्या करना है, स्किप कर लेना, ठीक है। अब जो मेन चीज़ वो यही होती है कि यूर एडिट विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। मतलब अगर आप वेरीफाइड है तो आपकी जो भी एडिट्स हैं वो कस्टमर के सामने जो है विजिबल होंगी। अगर वेरीफाइड नहीं है तो जाहिर सी बात है आपकी लिस्टिंग प्रोसेसिंग में जाएगी, ठीक है। आपने इसको सिंपली कर लेना है कंटिन्यू, कोई और ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि डायरेक्ट मैंने आपको बोला बिजनेस वेरीफाइड होगा और ये सारा आपके सामने दिख रहा है। ऊपर पिन भी जो आपको दिख रहा होगा लाइव आया पड़ा है, ठीक है। उसके बावजूद हावर्स नीचे आपको दिख रहे होंगे, एड्रेस दिख रहा है, ठीक है। हाउ द डिज़ाइन बिजनेस नेम है, इसकी कैटेगरी नीचे आपको सॉफ्टवेयर दिख रही होगी। तो A to Z जो सारी आपकी वो है आपके सामने आई पड़ी है, ठीक है। यहाँ पर एक जो मेन चीज़ आपकी होती है वो ये होता है कि ऊपर आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोफाइल स्ट्रेंथ, ये आपकी कितनी है, ठीक है। तो कोशिश करें जब आपकी प्रोफाइल स्ट्रेंथ है आपकी लिस्टिंग जो है वो सस्पेंड होने से भी मतलब महफूज रहती है, उसके बावजूद रैंक करने में भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो मेरा जो बेसिक पॉइंट था वो यही था कि आपको कोड से कैसे बचना है, वीडियो वेरिफिकेशन से कैसे बचना है, ठीक है। सारा प्रोसेस मैंने A to Z सामने किया सिवाय एक दो प्रोसेस को छोड़ के, ठीक है। तो अभी लिस्टिंग आपके सामने वेरीफाइड है। अगर किसी को इसका मेथड चाहिए ऑल कंट्री के लिए है, अगर किसी को सर्विस चाहिए है ऑल कंट्री के लिए, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।